क्या अक्सर ऐसा होता है कि आपका बच्चा रात को सडनली उठ जाता है? पहले तो अच्छा खासा पूरी रात सोता था एंड अभी एकदम से रात को उठने लग गए, रोने लग गए एंड इसकी वजह से आपकी भी नींद खराब होती है और बच्चे की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडिया डायरीज। आई एम डॉक्टर गुंजन गांधी, आपकी पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं स्लीप रिग्रेशन। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो कि अच्छे से सो रहे थे एंड एक्टिव नींद में रहते थे, आराम से उठते थे, फ्रेश उठते थे, सडनली मदर्स कंप्लेन करती हैं कि रात को कभी भी उठ जाते हैं, रोने लगते हैं, फीड कराने के बाद भी सोते नहीं हैं एंड फिर रात भर चिड़चिड़ होने के बाद भी दिन में भी चिड़चिड़े रहते हैं। सो इस बुक को कहते हैं हम स्लीप रिग्रेशन। ये अक्सर बच्चों में पाया जाता है एंड ये यूजुअली 2 वीक्स से 6 वीक्स तक रहता है। अब जानने की बात ये है कि ये कब कब आपके बच्चे के साथ हो सकता है एंड ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये यूजुअली होता है जब आपका बच्चा ट्रांजिट कर रहा होता है 4 मंथ से 5 मंथ्स के बीच, क्योंकि उस टाइम पे उनका स्लीप साइकिल मैच्योर होने लग जाता है। तो कुछ पॉइंट्स पे उनकी लाइट स्लीप टाइम रहता है, तो उस लाइट स्लीप टाइम पे वो अपने आप ही उठने लग जाएंगे। फिर अगेन 6 महीने की उम्र पे जब उनके दांत आने लगते हैं तो गम स्वेलिंग होती है, प्लस वो बैठने लगते हैं। इन चीज़ों की वजह से उनको इरिटेशन रहता है, मसल पेन रहता है एंड उसकी वजह से भी स्लीप रिग्रेशन हो सकता है। जब वो 1 साल के होते हैं तब वो बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, तो इस पॉइंट पे भी ऐसा हो सकता है। एंड अगेन 2 साल की एज पे जब उन लोगों को सेपरेशन एंजाइटी आने लग जाती है, जब वो एकदम से उठेंगे तो उनको तुरंत अपनी मदर या फादर की नीड पड़ती है, तब भी स्लीप रिग्रेशन के चांसेस होते हैं। सो नाउ यू नो कि ये प्रॉब्लम्स कब कब हो सकती है। अब आते हैं सोल्यूशन पे। तो अगर आपका बच्चा स्लीप रिग्रेशन के गो थ्रू हो रहा है तो आप क्या क्या कर सकते। एज अ पेरेंट, पहली चीज अपना बेड टाइम शेड्यूल स्ट्रिक्ट रखना है। जब बच्चे का सोने का टाइम है वो फिक्स रखेंगे, रोज सेम टाइम। दूसरी चीज, सोने के पहले उनको थोड़ा सा गर्म पानी से नहला देने का एंड अगर वो बच्चा 6 महीने के ऊपर का है तो थोड़ा हाई फैटी फूड आप दे सकते हो, इससे बच्चे की नींद बेटर हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज, जब भी बच्चा थोड़ा सा भी नींद में झोंके आने लगे तो तभी आप उसको नीचे रख दो। ऐसा नहीं कि उसको रॉक करते रहे बहुत टाइम तक या उसको फीड कराते रहे, क्योंकि वो एक बार डीप स्लीप में आपकी गोदी में चला गया और फिर आपने नीचे रखा तो और इरिटेबल हो जाएगा और रोएगा। आप अपना एरिया जहाँ पे बच्चे को सुलाते हैं वो सेम रखो एंड वहाँ पे हाई कर्टेन्स रहने चाहिए जहाँ पे वो कम्प्लीटली डार्क माहौल क्रिएट कर सको। आपको बच्चे को बेसिकली एक कंफर्ट का माहौल देना है ताकि उसकी नींद बार बार ना टूटे। ऑल्सो हंगर क्यूज को देखिए। अगर बच्चा भूखा है तो उसको डायरेक्टली ना सुलाए, नहीं तो वो वापस फीडिंग के लिए उठेगा। साथ में कई बार बच्चे को लोरिया गाना या एक टिपिकल हमिंग साउंड से भी नींद आती है, तो जो पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं उनको डेफिनेटली ललाबाइज गा के बच्चे को सुलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीजें बोलनी आसान है बट बच्चे को इसकी हैबिट में डालना काफी मुश्किल होता है, इसलिए आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेन थिंग है कि आप इरिटेट नहीं होने चाहिए। अब आते हैं कि अपने डॉक्टर का हेल्प कब लेना है। अगर ये स्लीप रिग्रेशन का प्रॉब्लम 1.5 से 2 महीने के ऊपर तक चल ही रहा है, बच्चे को वेट लॉस हो रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, पूरे दिन में इरिटेबल रहता है, उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स थे जैसे चलना, बोलना, ये सब अचीव नहीं हो रहे हैं एंड बच्चा पूरे दिन बहुत परेशान या चिड़चिड़ा रह रहा है, देन आपको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑल्सो आप 2-3 चीजें देख सकते हैं कि एक तो बच्चे को बार बार बुखार नहीं आ रहा, उल्टी नहीं हो रही या नाक और कान से पानी नहीं बह रहा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में भी कई बार बच्चे रात को उठ जाते हैं एंड हम उसको स्लीप रिग्रेशन कंसीडर करके ट्रीट ही नहीं करते। सो पेरेंट्स, स्टे कंसिस्टेंट। फेज है जो चला जाएगा, तो आप टेंशन मत लो। अगर फिर भी आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपने सेम स्ट्रगल किया है तो डेफिनेटली बताइए कि आपने क्या किया ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। विद दैट, हैप्पी पेरेंटिंग।